नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा, जहां टैक्स से जुड़े बड़े सवालों के मिलते हैं आसान जवाब। आज का बड़ा सवाल है, क्या 1 अप्रैल 2025 से बदल जाएगा पूरा टीडीएस सिस्टम? सरकार ने फाइनेंस बिल में टीडीएस के नियमों को आसान और टैक्स पेयर्स फ्रेंडली बनाने के लिए बड़े बदलाव किए हैं। तो क्या घटेगी टीडीएस की दर, क्या बढ़ेगी लिमिट, और रिटर्न न भरने पर अब क्या होगा असर? इन सवालों पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं टैक्स जगत के जाने माने एक्सपर्ट विमल पुन्निया जी, और उनसे समझेंगे कि टीडीएस और टीसीएस में किस तरह से बदलाव होने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से। बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी, आज हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले हमारे दर्शक जो हैं, करोड़ों दर्शक हैं, उनके लिए मैं आपसे यही समझना चाहता हूं, सिंपल लैंग्वेज में, टीडीएस और टीसीएस अकाउंट्स में, फाइनेंशियल सिस्टम में कितना महत्वपूर्ण है और क्या बदलाव हमें देखने को मिलेंगे 1 अप्रैल 2025 से? सर, ये टीडीएस प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले जब इनकम टैक्स एक्ट 1922 था, उस टाइम टीडीएस की इतनी महत्वता नहीं थी और टीडीएस के क्लॉजेस भी नहीं थे। 1961 के एक्ट के अंदर टीडीएस की इंपॉर्टेंस आई। गवर्नमेंट ने पहले टीडीएस के प्रोविजन लाए थोड़े, और उन्होंने कहा व्यापारी जब किसी को भी पेमेंट करता है तो थोड़ा टीडीएस काट लेगा। फिर डिपार्टमेंट ने व्यापारियों को रिक्वेस्ट किया और काफी हेल्पिंग नेचर में ये काम चालू हुआ। वो टाइम इंटरेस्ट और पेनल्टी और ये क्लॉजेस नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट के अंदर गवर्नमेंट ने इतने क्लॉजेस डाल दिए कि हर चीज पे पेनल्टी लगा दी, हर चीज पे प्रोसिक्यूशन लगा दिया, और मैक्सिमम प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी, कंपाउंडिंग, लोगों को जेल होना, ये टीडीएस प्रोविजन में ही होते गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है टीडीएस के कारण, या 20 लाख करोड़ या 22 लाख करोड़ का जो कलेक्शन होता है, करीब उसका 20 to 25% वापस रिफंड देना पड़ता है व्यापारियों को। तो फिर गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि ज्यादा काटे क्यों, पहले टीडीएस काटते हैं, फिर वापस उसका 25% वापस करीब करीब देना पड़ता है रिफंड में, तो गवर्नमेंट का भी काम बढ़ता है, व्यापारी का भी काम बढ़ता है, पैसा भी ब्लॉक होता है और इंटरेस्ट भी देना पड़ता है जहां पे डिले होता है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि टीडीएस का रेट काफी रिड्यूस कर दिया है, बहुत सारी चीज सिंप्लीफाइड भी कर दिया है। जहां पे के लिए प्रोसिक्यूशन वगैरह होते थे, उसको ये भी नया रूल डाल दिया कि कंपाउंडिंग कोई भी आदमी कर सकता है, थोड़ा सा पेनल्टी भर के। इंटरेस्ट के रेट भी कुछ सालों में पीछे टीडीएस के कटाए, किस्तें कम करिए, किसी ने टीडीएस नहीं भरा और सामने वाले ने टैक्स भर दिया तो वो भी उन्होंने कम किया। इस हिसाब से गवर्नमेंट ने काफी अच्छा उसमें रद्दोबदल किया है। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपका 40 साल का अनुभव है और आपने बदलते दौर को देखा है, जब टीडीएस नहीं होता था, फिर टीडीएस के नियम आए, चीजें बदलती गई, लेकिन फाइनेंस बिल 2025 के अंदर कई सारे बदलाव किए गए हैं टीडीएस और टीसीएस में। तो वो बदलाव क्या है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए, और उनसे लोगों को किस तरह से फायदा होगा? इसके अंदर मेजर 2 अमेंडमेंट हुए हैं इस साल के अंदर, जो इफेक्टिव होते हैं, अपने को हर कॉमन मैन को इफेक्ट होता है जो टीडीएस में इन्वॉल्व है। एक तो टीडीएस का रेट खुद घटा दिया है काफी। पहले जिस चीज पे 5% टीडीएस लगता था, वहां पे भी 2% लगेगा, जहां पे 2% लगता था वहां 1% लगेगा, जहां 1% लगता था 0.10% लगेंगे। ऐसे काफी रेट। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए 4-5 आइटम ही बता देता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने डिविडेंड इनकम जो कंपनी की आती थी, पहले उसकी 5,000 तक के इनकम के ऊपर जो भी डिविडेंड आता था उस पर टीडीएस कटता था। अभी वो 5,000 की बात को उन्होंने 10,000 कर दिया है। तो 10,000 तक अगर आपको डिविडेंड आता है तो आपका टीडीएस वगैरह नहीं कटेगा। उसके बाद में उन्होंने दूसरा आइटम उसमें लिया है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। जैसे बैंक से सिक्योरिटी आती है, एफडीआर से इंटरेस्ट आता है, रिजर्व बैंक के सर्टिफिकेट से इंटरेस्ट आता है। तो पहले उसकी लिमिट थी 50,000 रुपए तक सीनियर सिटीजन को टीडीएस नहीं कटता था, 50 के ऊपर कटता था। उसको उन्होंने बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दिया है कि 1 लाख तक अभी नहीं कटेगा, और नॉर्मल एससीसी को भी 50,000 तक नहीं कटेगा। तो ये काफी उन्होंने इस चीज के अंदर रिलीफ दी है। डिविडेंड ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर, जो मैंने अभी बताया आपको, 5,000 का 10,000 कर दिया है। इसके बाद में लॉटरी जो आती है, लोगों को लॉटरी जो जीतते थे, तो पहले क्या होता था, लॉटरी या रेस, कोई रेस हॉर्सेस की विनिंग, उसके अंदर 10,000 रुपए तक आप जीतते थे पूरे साल के अंदर, तो टीडीएस नहीं कटता था। अभी उन्होंने क्या किया, हर लॉटरी के पीछे 10,000 फ्री किया है, बाकी में टीडीएस कटेगा। हर रेस हॉर्स के ऊपर 10,000 फ्री किया है, तो काफी इसमें रिबेट दे दी गई है। इसके बाद में इंश्योरेंस कमीशन, पहले 15,000 तक किसको मिलता था तो टीडीएस नहीं कटता था, उसको बढ़ा के उन्होंने 20,000 कर दिया है, तो 20,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद कमीशन एक्सेट्रा ऑन सेल ऑफ लॉटरी, उसके ऊपर सेल ऑफ लॉटरी पे भी 15,000 तक कमीशन पे टीडीएस नहीं करता था, उसको भी बढ़ा के 20,000 कर दिया है। कमीशन ऑन ब्रोकरेज 15,000 था पहले, उसको भी 20,000 कर दिया है। रेंट जो अपन चुकाते हैं,
तो पहले रेंट ऐसा था कि आप 20,000 रुपया महीने का या 2,40,000 रुपया साल का रेंट अपन देते थे तो टीडीएस नहीं करता था। इसके ऊपर इंडिविजुअल आदमी जो बिजनेस में खर्चे में क्लेम नहीं करता था उसको 50,000 का फिगर था, और जो आदमी बिजनेस के खर्चे में क्लेम करता था उसको 20,000 का फिगर था। अभी इसको बढ़ा के 50,000 रुपया महीना कर दिया सबके लिए। बिल्कुल, कई और कई सारे बदलाव जो साल आप का 6 बता लाख रहे कर दिया। हैं कि किए गए हैं, तो क्या ये जो बदलाव किए गए हैं टीडीएस के अंदर वो जिस तरह से महंगाई दर में बदलाव हुआ है उसी हिसाब से किए गए हैं या फिर रिलैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए हैं? और एक और चीज मैं हमारे दर्शकों के लिए और मेरी जानकारी के लिए भी समझना चाहूंगा कि ये जो टीडीएस कट किया जाता है जिस तरह से डिविडेंड के ऊपर या फिर आपने बताया सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट के ऊपर, तो ये इंडिविजुअल की टैक्स स्लैब के आधार पे किया जाता है या फिर एक फिक्स रेट के हिसाब से किया जाता है? ये सब 2-3 फैक्टर के है, रीजन है। एक तो पहला स्लैब कर दिया लोगों का, अभी 12,000 रुपए तक नॉर्मली टैक्स नहीं लगता है। टेक्निकली बोलने के लिए 5,000 है और उसके बाद में अलग सिस्टम है, लेकिन रियल में इफेक्टिवली 12,000 तक, 12 लाख तक किसकी इनकम है तो उसको 1 रुपया भी टैक्स नहीं पड़ता है इनकम टैक्स के सेक्शन के रिबेट के हिसाब से या वॉट में। तो इससे लोगों का भी क्या टैक्सेबल इनकम घट गया है। पहले 20,000 की किसी की इनकम थी 20 लाख की तो उसको 5,000 फ्री मिलता था, 15 लाख में उसको टैक्स लग जाता था। अभी उसको 12 लाख तक नहीं लगेगा, 8 लाख भी लगेगा, और रेट ऑफ टैक्स भी घट गए काफी। तो रेट ऑफ टैक्स घटने से, बेसिक स्लैब बढ़ने से लोगों को टैक्स भरने का कम आएगा, और ये घटना चालू है पिछला 15-20 साल से। जैसे मोदी जी ने टेक ओवर किया, घटते ही जा रहा है कुछ ना कुछ। कोई जमाने में इंडिया में टैक्स था 97.75%, आज मैक्सिमम टैक्स है 30% प्लस सरचार्ज। तो ये घटने के चक्कर में भी क्या, लोगों का आउटगोइंग कम होगा, उसके हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा, तो फिर वो टीडीएस अगर ज्यादा कट गया तो रिफंड लेना पड़ेगा उसको। वो रिफंड को बचाने के लिए इन्होंने रेट कटा दिया कि गवर्नमेंट को रिफंड वापस देना नहीं पड़े। तो लोगों का आउटगोइंग भी कम हो जाएगा, टैक्स पेबल भी कम हो जाएगा, रिफंड भी अभी कम हो जाएगा, बिकॉज कटेगा ही कम। तो इस हिसाब से काफी उन्होंने इसमें टैक्स काटने का काफी डिबेट किया। नहीं, लेकिन मेन रीजन उसका वही है। सर ये जो काटा भी जाता है जिस तरह से अलग अलग, तो केवल क्या आप जिस स्लैब रेट में है उसी हिसाब से, मतलब अगर दो लोग हैं तो दोनों का टीडीएस काटना है, जो इनकम हो रही है उनकी सिक्योरिटीज से, ब्याज से इनकम हो रही है, और अब जो लिमिट है सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख हो गई है, तो 1 लाख से ज्यादा जो भी ब्याज होगा पूरा का पूरा उसमें टीडीएस काट दिया जाएगा या कितने परसेंटेज के हिसाब से काटा जाएगा? टीडीएस के ऊपर परसेंटेज फिक्स है सबका। ये डिविडेंड के ऊपर है, रेंट के ऊपर है, या अदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, ये कैपिटल गेन के, सब रेट फिक्स है। अगर आप वो स्लैब में आते हैं, जैसे मैं प्रॉपर्टी बेचता हूं 50 लाख के ऊपर, या मेरा रेंट का इनकम एक्स अमाउंट के ऊपर है, बैंक का इंटरेस्ट पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर है, रेंट ये फिगर के ऊपर मिल रहा है, डिविडेंड इस ऊपर से ऊपर है, तो मेरा टीडीएस कटेगा। तो मुकेश अंबानी का भी वही टीडीएस का परसेंटेज होगा और ऑर्डिनरी आदमी का भी वही होगा। बिल्कुल। तो और उसका एक्सेस कट गया तो रिफंड आएगा, कम पड़ा, भाई देखिए मेरा टैक्स टीडीएस कटा है, मेरी इनकम बहुत ज्यादा है, मुझे टैक्स 30% में जा रहा हूं, तो मुझे भरना पड़ेगा बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट। तो ब्याज से, अगर जो बैंक एफडी की ब्याज है उस पर टीडीएस की क्या लिमिट होती है, किस परसेंटेज से वो टीडीएस कट होता है? नॉर्मल सीनियर सिटीजन के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अभी सॉरी सीनियर सिटीजन के लिए अभी 1 लाख किया है, पहले 50,000 था, और ऑर्डिनरी एसएस के लिए पहले 10,000 था, जिसको 40,000 किया। बिल्कुल। और इसके अलावा फाइनेंस बिल के अंदर टीडीएस के काटने की जो थ्रेशोल्ड है उसको अंदर भी कई सारे और बदलाव किए गए हैं, तो वो कैसे लोगों को फायदा देंगे? हाँ, तो थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ने से भी टीडीएस कम कटेगा। पहले मेरा समझो इंश्योरेंस इनकम 16,000 है, मेरा टीडीएस कट जाता था, अभी उसको बढ़ा के 25,000 20,000 कर दिया है। ऐसे हर जगह पे कुछ जब स्लैब दिया है चेंज, तो उसके कारण एग्जेम्प्टेड कैटेगरी लोग बढ़ जाएंगे। अब जैसे पहले क्या होता था, 5 लाख की इनकम फ्री होती थी, किसकी 6 लाख की इनकम तो टैक्स भरना पड़ता था। अभी 12,000 फ्री कर दिए, 12 लाख, तो काफी लोग निकल गए टैक्स स्लैब में से। बिल्कुल। और इसके अलावा तो ये हिसाब से लोगों को फायदा होगा, पैसा कम ब्लॉक होगा और रिफंड भी कम लेना पड़ेगा, कटेगा ही कम। कटेगा ही कम। सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 CCA में किस तरह के बदलाव किए गए हैं? और इसमें से मेजर बदलाव यह आया है कि जो आदमी व्यापारी ट्रेडर 50 लाख से ज्यादा रुपए का माल बेचता था कोई दूसरे ट्रेडर को, तो उसको 0.1%, 100 रुपए में 10% टीसीएस काटना पड़ता था। मेरा टर्नओवर समझो 50 लाख के ऊपर है, 10 करोड़ के ऊपर है, मैंने एक आदमी को 50 लाख के ऊपर माल बेच दिया, तो मैं जब उससे पैसा लेता था 50 लाख प्लस 5,000 रुपया एक्स्ट्रा लेता था, और 5,000 रुपया मैं गवर्नमेंट में भरता था। बिल्कुल। और उस आदमी को एज ए टीसीएस उसको रिबेट मिलता था। अच्छा, सेम टाइम समझो मेरा भी टर्नओवर 50 लाख के ऊपर है, 10 करोड़ के ऊपर है,
और मुझे किसी व्यापारी को पैसा देना है जो मैंने उससे परचेज किया है, तो मैं उसको कहता था मैं तेरे को नहीं दूंगा, मैं तेरा और 5,000 रुपए काटूंगा 0.1% के हिसाब से, और वो मैं गवर्नमेंट को भरूंगा, और ये पैसा आपको, मैं आपको 5,000 काट के देने वाला हूं, और आपको टीडीएस में रिबेट मिलेगा। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती थी। सेलर बोलता था मैं टीसीएस काटूंगा, परचेजर कहता था मैं टीडीएस काटूंगा। टीसीएस वो आदमी काटता है जो पेमेंट लेता है, और वो एक्सेस आपने से लेता है, पार्टली गवर्नमेंट में भरता है, पार्टली खुद रखता है। और टीडीएस उसको बोलते हैं मैं किसी को पेमेंट करता हूं तो मैं उसका अमाउंट काटता हूं। तो दोनों में कंट्रोवर्सी होती थी, तो गवर्नमेंट को लगा कि कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कोई कोई आदमी के डबल डबल कट जाते हैं, सेलर भी काटता है, परचेजर भी काटता है। तो उन्होंने बताया कि ये ट्रांजेक्शन के अंदर 206 वाले ट्रांजेक्शन में अभी कोई भी टीसीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा। जो आदमी परचेज कर रहा है वो पेमेंट करने के टाइम पे 0.10% काट 0.1% काट लेगा। बिल्कुल। और तो उसमें भी क्या होगा, डबल डबल ब्लॉकिंग होती थी वो नहीं होगी, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा व्यापारियों को। एक्चुअली आज इतना कंप्लाइंसेस बढ़ गए कि छोटा मोटा व्यापारी बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, मैं धंधा करूंगा या इनकम टैक्स का संभालू। सब टैक्स भरने में उसको प्रॉब्लम नहीं है, पर कॉम्प्लाइंसेस इतना है, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, किसी में लेट कर दिया तो 100 रुपया पेनल्टी, कोई लेट नहीं कर दिया तो ये पेनल्टी, टैक्स नहीं काटा मिस्टेक से तो प्रोसिक्यूशन, काट लिया और लेट भरा तो अलग टाइप का प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी, तरह तरह के फॉर्म भरो, तरह तरह के सीडीएस सर्टिफिकेट दो। तो व्यापारी बहुत कंफ्यूज हो जाता था। तो एटलीस्ट पार्ट रिलीफ इसके अंदर मिल गई। तो आपने अभी प्रोसिक्यूशन की बात की गई, तो क्या नए नियम जो आ रहे हैं उसमें प्रोसिक्यूशन के भी प्रावधान जोड़े गए हैं? अभी नए नियम के अंदर, और पिछले 1-2 साल में अमेंडमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने रियलाइज कर दिया है कि अगर हम टैक्स पेयर को जेल में ही डालते रहेंगे तो टैक्स भरेगा कौन। तो अभी उन्होंने क्या कर दिया है कि जो टीडीएस अपन ने पार्टी ने डिफॉल्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लाइंट से 1 लाख रुपए का फीस लिया, उसको व्यवहार से टीडीएस काटना चाहिए, अब वो भूल गया नहीं काटा, उसने पूरे अमाउंट मेरे को ही दे दिया। तो अगर मैंने उस अमाउंट पे टैक्स भर दिया है, मेरा तो टीडीएस कटेगा नहीं, मेरे को सेटल मिला भी नहीं, तो मैंने वो जो भी टैक्स मेरा आया मैंने उस पर टैक्स भर दिया, तो वो आदमी का डिफॉल्ट भी नहीं पकड़ा जाएगा। अगर किसी ने टैक्स काट लिया और भरा नहीं गवर्नमेंट को तो वो सीरियस ऑफेंस है, लेकिन वो भी चलो 12 महीने के अंदर भर दिया है, अमाउंट इन्वॉल्व वाज लेस देन 1 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट काफी लिबरल व्यू ले रही है और प्रोसिक्यूशन वगैरह लॉन्च नहीं कर रहे हैं। कुछ ऑफेंस ऐसे होते थे कि जो पर्टिकुलर लिमिट के बाहर निकल गए तो गवर्नमेंट को लोगों को जेल भी होती थी। मैंने काफी लोगों को देखा है टीडीएस के डिफॉल्ट में जेल भी हुई है। और मोदी जी आने के बाद में 2014 के बाद मैक्सिमम प्रोसिक्यूशन टीडीएस पे हुए, पहले उतने नहीं होते थे, बहुत ज्यादा हुए। सिंप्लीफाई भी बहुत हुआ, नो डाउट अबाउट इट। और ये नया कोड जब भी आया तो अपना सीतारमण में मैडम ने 1 फरवरी को कहा था कि हम नया इनकम टैक्स एक्ट का कोड ही लेके आने वाले हैं, तो मेरे को रियल विश्वास नहीं था कि हो सकता है। पिछली गवर्नमेंट ने 10-10 साल तक नहीं लेके आए, हर बार पोस्टपोन करते गए, और इन्होंने, तो मेरे को तो लगा कि मोदी जी अगर है तो आएगा तो सही, राइट आएगा रॉन्ग आएगा, एक बार आएगा, और वो आया भी सही। तो वो हिसाब से काफी सिंप्लीफाई होते गया। और ये टीडीएस के अंदर भी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि किसी के ऊपर भी कोई भी पेनल्टी आती है या कोई भी प्रोसिक्यूशन होता है या कोई भी कोर्ट में केस चलता है प्रोसिक्यूशन का, तो उसको एक कंपाउंडिंग का प्रोविजन दिया है कि आप इसके ऊपर इतनी टोकन पेनल्टी भर दो, आपका ऑफेंस कंपाउंड हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक पेनल्टी छोटी अमाउंट नहीं होती है, बड़ी होती है, आदमी को लेसन सिखाने के लिए होती है कि अगली बार डिफॉल्ट नहीं करे। टीडीएस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर सरकार का भी फोकस है कि जो व्यापारी है, जो टैक्स पेयर्स है, उसको ज़्यादा हैरस नहीं किया जाए, इसीलिए नियमों को आसान किया जा रहा है। विमल जी, एक और जो टीसीएस के अंदर भी कुछ राहत दी गई है, और जो रेमिटेंस होता है वहाँ पर एजुकेशन लोन से जुड़ी हुई क्या राहत है, और क्या जो जिनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं तो उनको अब कम पैसे भेजने होंगे या उनको कैसे राहत मिलेगी? उनको से राहत ऐसी मिली है काफी कि पहले क्या होता था, अपन फॉरेन में पैसा भेजते थे बच्चों के एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, या ऐसे ही घूमने को जाने के लिए। तो उसके अंदर क्या होता था कि एजुकेशन के लिए तो कुछ पार्ट उन्होंने फ्री रखा था और कुछ एग्जम्पशन भी दिया था, रेट ऑफ टीडीएस भी कम था। दूसरे घूमने जाने के लिए 20% तक टीडीएस था। अभी उन्होंने ये साल अमेंडमेंट क्या किया है, कोई भी बच्चा ट्रस्ट के अंदर एजुकेशन के लिए पढ़ने के लिए इंडिया के बाहर जाता है, और उसको पहले था 0.5% से 7 लाख के ऊपर होता था तो 0.5% लगता था, 7 लाख तक फ्री होता था, मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया। टीसीएस सर। हाँ, टीसीएस, जो समझो मेरे बच्चा पढ़ रहा है अमेरिका में और मुझे उसको पैसा भेजना है 5 लाख रुपए आज, तो 5 लाख रुपए मैं भेजूंगा तो मुझे गवर्नमेंट को टीसीएस का पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता था। लेकिन उसके अंदर उन्होंने बोला था कि अगर बैंक से आप लोन ले रहे हैं इंस्टीट्यूशन से किसी से, तो आपको उसमें टीसीएस कम लगे, 7 लाख तक तो नहीं लगेगा, उसके बाद भी 0.5% लगेगा।
अभी उसको बढ़ा के उन्होंने घटा के 0 कर दिया। एजुकेशन के लिए कोई टीसीएस नहीं लगेगा पे। तो जो पहले सर 7 लाख से ज्यादा में आपने 0.5% टीसीएस दिया भी जाता था, तो वो आप रिटर्न भरते समय वापस क्लेम कर सकते हैं? आपका टैक्स पेड गिना जाता था ना, आपको उतना पैसा टैक्स कम भरना था। ओके, तो अब मतलब जिनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, उनको एक राहत है कि उन्हें जो एक पैसा ब्लॉक करना पड़ता था 0.5% तक, वो करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, पढ़ने वाले को, यस करेक्ट। और एक और चीज, जो टीसीएस और टीडीएस जमा कराया जाता है, तो उसको इनकम टैक्स में एडजस्ट होने के बाद बाकी का रिफंड की क्या प्रक्रिया रहती है? अगर मेरा टीसीएस कट गया, समझो अजूम करो 1 लाख रुपया, और मेरा टैक्स पेबल ही टोटल 50,000 ही आ रहा है, तो मेरे को 50,000 टीडीएस होवे कि टीसीएस होवे, मेरे को रिफंड मिलेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और क्या इंटरेस्ट की दर रहती है उसमें? 6%। 6%? हाँ, फ्रॉम द डे ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और व्हाट विल फ्रॉम डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ टीडीएस और टीसीएस, ओके। उसके नेक्स्ट मंथ से 1 तारीख से लगा के जब तक आपको पैसा नहीं मिल जाता है, वो महीने के अर्लियर पीरियड। अच्छा, तो मतलब इसमें भी जो टैक्स पेयर है उसका नुकसान नहीं है अगर रिफंड? नुकसान नहीं है, 6% मिलेगा। बाहर में अगर 6 से ज्यादा कमाता है तो अलग बात है, अदरवाइज 6% टैक्सेबल है। 6% टैक्सेबल है। सेक्शन 206C(1)(h) के अंदर भी कई सारे बदलाव जो है प्रस्तावित है, तो ये क्या बदलाव है और इनसे क्या फायदा होगा? हाँ, उसमें ऐसा हुआ है सर कि पहले ऐसा रूल था कि जो आदमी 2 साल तक रिटर्न नहीं भरता है और उसका टीडीएस 50,000 से ज्यादा है एवरी ईयर, कंटिन्यूस 2 साल से डिफॉल्ट है, दोनों साल में 50,000 से ज्यादा टीडीएस है, तो उस आदमी का जो भी पेमेंट करता था वो उसका डबल टीडीएस काटता था। ओके। और अभी उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया है कि अभी समझो मेरे को किसी से पेमेंट मुझे देना है, और मैं कैसा वेरीफाई करूं उसे रिटर्न भरा कि नहीं भरा? इनकम की साइड भी बहुत बार अपडेट नहीं होती है, और अपडेट होगी भी तो भी एक आदमी के नाम से 10 आदमी हो सकते हैं, इवन कभी कभी क्वेश्चन भी कॉमन हो जाता है, तो काफी डिफिकल्टी हो रही थी। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा, वो सेक्शन जो काटते थे 2 साल का रिटर्न नहीं भरा उसको तो निकाल दिया। अभी ये सेक्शन किसको लगेगा? जिस आदमी का या तो पैन नंबर है ही नहीं, या वो गलत पैन नंबर कोट करके गाड़ी चला रहा है, ऐसे आदमियों का तो डबल टीडीएस कटेगा, या मिनिमम स्लैब जो भी एक्ट में डाला गया है वो कटेगा डबल, मिनिमम 5 का तो ही है। तो लेकिन जो आदमी का रिटर्न नहीं भी गया पर पैन नंबर करेक्ट है, उसका टीसीएस नहीं कटेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि रिटर्न नहीं भरने वालों पर ज्यादा टीडीएस टीसीएस लगाने का नियम पूरी तरह से हटा दिया गया है? वो हटा दिया गया है, पर रॉन्ग पैन नंबर देने वाला, नहीं पैन देने वाले को रखा है। नहीं देने वाले पे रखा है। और उस पर क्या पेनल्टी होगी, क्या जुर्माना? जो टीडीएस का नॉर्मल रेट होता है उसका डबल, ओके। और मैक्सिमम जिसका समझो आता ही 20% है उसका तो 20% ही रहेगा। ओके ओके। और विमल जी, एक और जिस तरह से अभी आपने बताया कि नया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी बड़े बदलाव हुए हैं और लॉन्ग पेंडिंग थे, तो वहाँ जो है टीडीएस टीसीएस की प्रक्रिया को किस तरह से सिंपल किया गया है? और हाँ सर, वहां पे उन्होंने मेनली एक बात की है, एक तो उन्होंने किया है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को थोड़ा अलग कैटेगरी, पहले भी था। पहले जैसे कोई आदमी रेजिडेंट आदमी प्रॉपर्टी बेचता है, मैं आज समझो 1 करोड़ में मेरा फ्लैट बेच रहा हूं किसी को, तो मेरा टीसीएस टीडीएस 1% था, जो आदमी मेरे को पेमेंट करेगा वो 1% मेरे को काट के देगा। लेकिन अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं तो उसका वो 14.95% जो नॉन रेजिडेंट को टीडीएस का रेट है वो लगाएगा, 12.5% टीडीएस, उसमें सरचार्ज, एजुकेशन सेस। और वो इस साल से अमेंडमेंट करके 12.5 किया है जुलाई 2024 के बाद। जुलाई 2024 के पहले तो 23.92% था, 20% टीडीएस, उसके ऊपर सरचार्ज 3% और आगे का 0.92% सुपर टैक्स, सुपर एजुकेशन सेस। तो अभी उन्होंने नए में क्या किया है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों को कैटेगरी अलग अलग कर दी है। रेजिडेंट में 1% टीसीएस रखा है, नॉन रेजिडेंट पे 14.95% रखा है। लेकिन कोई आदमी सोचता है मेरा तो इनकम ही नहीं है 14.95%, मेरे को तो कम टैक्स आना चाहिए, तो देन ही अंडर सेक्शन, आज का जो सेक्शन है 197, नए एक्ट में वो डिफरेंट सेक्शन है, अपने को आईटीओ को अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरे को लोअर टीडीएस का सर्टिफिकेट दो। वो सब चीजें वेरीफाई करेगा पहले कि भाई इनकी रियल इनकम कितनी है, टैक्स कितना आता है, टीडीएस कितना कट जाएगा, ये प्रॉपर्टी कभी ली थी, कितने में ली थी, इसका सोर्स क्या है। तो वो हिसाब से वो सर्टिफिकेट देगा कि इनका 1% काटोगे, 2% काटोगे, 5% काटो या मत काटो।
तो ये इसको सेक्शन अलग अलग किया है अभी। बाकी ओल्ड एक्ट में और न्यू एक्ट में इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट आज भी इशू होता है, बाद में भी होएगा। टैक्स आपको अलग अलग रेट से लगता है, वो पहले भी था आज भी है। और मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल का कुछ अमेंडमेंट किया, जो इसके अंदर क्या लिखा है, नाउ अप्लाई इवन इफ द अमाउंट इज क्रेडिटेड। पहले क्या होता था, समझो किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो आइटम नॉर्मली एक्सीडेंट में तो टीडीएस वगैरह लगता नहीं है, टैक्स फ्री आइटम है, टैक्सेबल है तो ही टीडीएस बीच में आता है। जब टैक्स फ्री है, इनकम ही टैक्सेबल नहीं है, तो टीडीएस बीच में भी नहीं आता है। और समझो सर्टेन कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस में टैक्स आता है, तो वो सिचुएशन के अंदर पहले जब पैसा मिलता था मेरे हाथ में तो टीडीएस कटता था, लायबिलिटी आती थी। अभी उन्होंने क्या कहा है, अमाउंट इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, तो भी आपको टीडीएस वो सामने वाला काट के भर देगा, आपको पेमेंट लेट कर रहा है। समझो मेरे को इंश्योरेंस वाला मेरे को पैसा देने वाला है 2 लाख रुपया, मेरा इधर बुक्स में उसके अकाउंट में जमा कर दिया कि पुण्य को देने का है, तो आज ही वो टीडीएस काट लेगा। पहला क्या करता था, जब मेरे को पेमेंट करता था 2 लाख का, उस दिन काटता था। तो ये छोटे मोटे माइनर चेंज है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा तो मेरे को तो ये अपना नया एक्ट में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा तो मिल नहीं रहा है चेंज। जूना चेंज थे एक्ट में, जो बातें थी वही अभी भी है, जूने सिस्टम थे सेम सिस्टम अभी भी है। खाली फर्क इतना किया है कि सेक्शन अलग अलग कर दिया, तो आपको पूरा वापस पढ़ना पड़ेगा, पूरा वापस आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी तो शुरुआत में तो आपने कहा कि टैक्स फ्रेंडली है, पूरा प्रक्रिया काफी फ्रेंडली हो जाएगी और कारोबारियों को, आम लोगों को सहूलियत मिलेगी। सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई एक्चुअली क्या किया बेसिकली, पहले हमारा कोई भी एक सेक्शन होता था, उसमें क्या होता था कि ओरिजिनल 1961 में ये सेक्शन था, या बाद में आया तो ये सेक्शन था। फिर जब भी जो चेंजेस हुए, कभी वो सेक्शन था, कभी निकल गया, कभी वापस आ गया, वापस निकल गया, सबको एक्ट में रिपीट करते थे। तो अभी इन्होंने क्या किया है, 1/3 ऑफ द एक्ट के जो डबल डबल आते थे, पहले टैक्सेबल था, फिर एग्जेम्प्टेड किया, फिर वापस टैक्सेबल किया, तो जूने वाले बात को निकाल दो, मीटिंग रहता नहीं है। तो अभी उन्होंने क्या किया है, नया एक्ट लाके ये सब बीच के सेक्शन निकाल दिया। जो दूसरा, पहले जो सेक्शन इनकम टैक्स में थे, मेन सेक्शन तो 300 ही थे, पर बाद में सब सेक्शन, ये सेक्शन, वो सेक्शन, सब क्लॉज, ऐसे बहुत सारे होते थे। तो एक एक सेक्शन के पीछे बहुत बार 100 150 प्रोविजन होते थे, एक्सप्लेनेशन होते थे, वो सब बीच वाले निकाल दिए। तो आज की डेट के अंदर एक भी प्रोविजन नहीं है, एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। करीब 900 एक्सप्लेनेशन थे और 1200 प्रोविजन थे, वो सब इनकम टैक्स से निकाल किया, इसका जो भी जिस्ट था वो सेक्शन में ही ऐड कर दिया। बिल्कुल, तो काफी सिंप्लीफाई तो हुआ है, पढ़ने में आता है, सिंपल है। ये प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है, मोदी जी की, सीतारामन जी की पॉलिसी बहुत अच्छी होगी, अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट तो यहाँ का ऑफिसर करता है, नीचे वाला, उसके समझ में तो उल्टा सुल्टा ही आता है और उसके कारण लिटिगेशन बढ़ते जाता है। बिल्कुल। अभी क्या ये सेक्टर, पहला वाला इनकम टैक्स एक्ट एक बार सेटल हो चुका था, चिदंबरम साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा भी था, उस टाइम भी नया एक्ट आने वाला था, बाद में एक एक साल करके पोस्टपोन करते गए 5-6 साल तक, फिर एंड में एक दिन बोल दिया 2010 या 11 में कि भाई नया एक्ट अभी काम का नहीं है, अपन नहीं लेके आएंगे, अपना जूना वाला ही सेटल अच्छा है, पूरा नया लिटिगेशन चालू हो जाएगा। लेकिन अभी अब मोदी जी आए तो नया एक्ट तो लेके ही आए, ट्राई करके उन्होंने जितना सिंप्लीफाई करते सिंप्लीफाई भी किया है, और भी करेंगे। और मेरे ख्याल से जैसा भी नया एक्ट आया है, और इसमें वैसे बोलो तो 90% वो जूनी बात ही है, 10% ही नया प्लस माइनस किया है। सेक्शन निकालने का काम बहुत कर दिया है। जो ई प्रॉपर्टी सेक्शन थे आज एप्लीकेबल नहीं है, 1975 तक एप्लीकेबल थे, 1986 तक एप्लीकेबल थे, तो वो सब वहां से निकाल दिया। तो अपनों को पहले एप्लीकेबल पड़े और बाद में आधा घंटे बाद मालूम पड़ेगा सेक्शन तो 1975 में निकल चुका है, तो आधा घंटे बाद अपनों को लगता है ये पढ़ा काय के लिए। कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं, एक सेक्शन आप पढ़ते हैं सेक्शन 45, वहां पे लिखेंगे आज सेक्शन 56, जब 56 पढ़ेंगे तो लिखेंगे 79 आएंगे तो लिखेगा 112, और एंड में अपन खुद ही भूल जाएंगे हम क्या सर्च कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि नए कानून जब भी आते हैं, नए लॉ आते हैं, तो जो टैक्स एक्सपर्ट्स है या लॉयर्स है, उनको सारी चीज़ें समझनी एक बार पड़ सकती है और पढ़ती भी है, तो मैं आपका पेन समझ सकता हूं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर किस तरह से राहत दी गई, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि फाइनेंस बिल के अंदर जो वन उत्पाद होते हैं उसमें काफ़ी टीडीएस जो कटता है वो काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है, तो इससे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा? क्या होता था, फॉरेन लैंड के ऊपर जो फॉरेस्ट है गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, और गवर्नमेंट अपनों को लीज देती थी, उसमें 2.5% टीडीएस था, टीसीएस कहते थे, उसको एक तो घटा के 2% कर दिया। और नॉर्मल लैंड के ऊपर भी 2.5% था। अभी उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल लैंड पे टीसीएस अभी नहीं लगेगा, खाली फॉरेस्ट लैंड पे ही लगेगा, और वो भी 2% लगेगा। तो 2.5 की जगह 2 कर दिया है, नॉर्मल लैंड को निकाल दिया है वहां से, फॉरेस्ट लैंड को रखा है। और पहले पूरा पे लगता था, नॉर्मल एज वेल एज फॉरेस्ट, जो भी फॉरेन पॉइंट आता था उसमें 2% लगता था, 2-2.5% लगता था, अभी 2 कर दिया।
बिल्कुल। और आखिर में सर मैं यही समझना चाहूंगा, छोटा सा वक्त की कमी है हमारे पास, जो लोग जैसे नौकरी पेशा लोग हैं उनका तो टीडीएस कट जाता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पर है या उनका भी टीडीएस कट जाता है, लेकिन जो बिजनेस करते हैं और वो टीडीएस नहीं भरते हैं तो उनको कैसे फिर सरकार पकड़ती है? तो पकड़ उनका भी तो करता है। परचेज करेंगे तो टीसीएस काटने का है, एम्प्लॉय रखेंगे तो उसको सैलरी पे टीडीएस देने का है, खुद का कमीशन का इनकम आता है उस पर टीडीएस कट के ही आता है, ब्याज आता है उस पर टीडीएस कट के आता है, रेंट आता है उस पर टीडीएस कट के आता है, डिविडेंड आता है उस पर टीडीएस, कोई आइटम तो बचा ही नहीं बिना टीडीएस का। बिल्कुल, यानी सरकार हर तरह से टीडीएस है वो काट के ही आपको कमाई करवाती है, और सरकार अपना जो पैसा है वो पहले ही ले लेती है। लेकिन जो फाइनेंस बिल के अंदर बदलाव किए गए हैं और 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे हैं, उसका मकसद यही है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, और इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाई गई है, सीनियर सिटीजन्स को फ़ायदा दिया गया है। तो हमारे इस खास शो में फ़िलहाल इतना ही। विमल जी, आज हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। धन्यवाद।